सो परत्र दुख पावई शिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न देहि परलोक सवारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए कालई कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगा। यानी जो अपने मोक्ष के साधन को नहीं संभाल लेंगे, देव दुर्लभ मानव तन पाकर के यदि मोक्ष नहीं संभालेंगे तो उनको क्या मिलेगा? कष्ट ही तो मिलेगा। लोक परलोक दोनों में सिर धुनि धुनि पछताई, सिर धुन धुनि पछताई, सिर धुन धुनि पछताई। जैसे क्या? जैसे इस पर एक किस्सा है। 3 बालक थे, एक था राजकुमार, एक था पंडित बालक और एक था कुम्हार बालक। तीनों ही एक जगह एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। ये तीनों में थोड़ी सघन दोस्ती हो गई। तीनों बालक मिलकर के आपस में एक संकल्प लिए, शपथ लिए। हम तीनों में से भविष्य में जो कोई भी आगे बढ़ेगा वो बाकी 2 को संभालेगा। यदि 2 आगे बढ़ेंगे तो दोनों मिलकर जो पीछे है उसको संभालेंगे, उसकी भी सहायता करेंगे। इस तरह तीनों ने शपथ ली, परंतु समय ने ऐसा चक्कर चलाया कि तीनों एक दूसरे से अलग हो गए। पंडित बालक और कुमार बालक गरीब थे, इनकी पढ़ाई छूट गई। राजकुमार तो आगे बढ़ गया, राजा बन गया। पंडित बालक मांग कर गुजारा करने लगा और कुम्हार बालक समाज में सेवा करके गुजारा करने लगा। और एक दिन उसी गांव के क्षेत्र में मेला लगा था। मेले में कुम्हार और पंडित जी दोनों आए थे। कैसे हो मित्र? बस समय व्यतीत हो रहे हैं। समय हमारे बचपन में ही ठहर जाता तो कितना अच्छा होता। तब हम कितने खुश थे ना, परंतु समय कहाँ ठहरता है। किसी को अच्छे दिन दिखाता है तो किसी को बुरे दिन। आज हमारी ये स्थिति है और जो हमारे मित्र थे राजकुमार वो अब राजा बन गए हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई सुनकर। हमारे मित्र आज राजा हैं, परंतु क्या उन्हें हम याद हैं? मित्र, मैं सोच रहा था कि
उनके पास चला जाए, उन्हें याद दिलाया जाए कि कभी हमने शपथ ली थी। हाँ, शपथ तो ली थी कि जो आगे निकल जाएगा वो पीछे रहने वालों की सहायता करेगा। तो फिर चला जाए राजा साहब के पास, कदाचित वो हमारी सहायता कर दें। हाँ हाँ मित्र, चलिए। सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। मंत्री जी, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, दो लोग आपसे मिलने आए हैं। कह रहे हैं आपके बचपन के दोस्त हैं। एक तो पंडित जी हैं और एक कुमार जी हैं। अरे हाँ, ये तो मेरे बचपन के ही दोस्त हैं। मंत्री जी, जी महाराज। जाइए, उन्हें आदर और सम्मान के साथ यहाँ ले आइए। जी महाराज। सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। मित्र, 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 आप तो अब राजा साहब हो गए हैं। वो तो राज्य के लिए, परंतु आप लोगों का मैं मित्र ही हूँ ना। बैठिए ना मित्र। सब कुशल मंगल तो है ना मित्र। क्या कहें मित्र, आप हमें फटे हाल की स्थिति में देख तो रहे हैं ना। हाँ मित्र, हम बड़े दुखी हैं। आपको याद है, आपने हमारे साथ बचपन में एक शपथ ली थी। हाँ, शपथ तो ली थी। तब तो आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। परंतु इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? आप तो राजा हैं, बहुत सहायता कर सकते हैं। मैं राजा तो जरूर हूँ, परंतु यहाँ का खजाना तो मेरा नहीं है, ये तो प्रजा का है। मुझे तो केवल संचालन के लिए मिला हुआ है। तो आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? सहायता तो करनी ही होगी। आप हमारे मित्र हैं, परंतु कैसे किया जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। धन खजाना तो मेरा नहीं है, इसलिए ये मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, ये राजपद मेरा जरूर है। आप लोग ऐसा करें, ये राजपद मुझसे एक एक दिन के लिए ले लीजिए। राजा होकर आपको जो चाहिए आप अपने अनुसार कर लीजिए। सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। तो आप दोनों एक एक दिन के लिए राजा हो जाइए। परंतु महाराज। मंत्री जी, आप एक एक दिन के लिए इनको वही मान्यता देंगे जो हमको देते हैं। जैसा ये कहें उसी के अनुसार चले। जो आज्ञा महाराज।
धन्यवाद मित्र। हम बहुत आभारी रहेंगे मित्र। अब तो खुश है ना आप? अब जो जरूरत है सब कर ले। अब ये तय हो गया ना, अब आप दोनों आपस में सलाह कर लीजिए कि कौन कब राजा बनेगा और फिर मुझे सूचित कर दीजिए। अगर कुम्हार मुझसे पहले राजा हो गया तो सारा खजाना यही ले लेगा, फिर हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए पहले हम ही राजा हो जाएं। अरे हमें तो कुछ नहीं पता, इसलिए पंडित जी पहले राजा हो ले। ये क्या करते हैं, इन्हीं से हम सीखेंगे। जो अच्छा होगा वो करेंगे। जाकी जस भवतव्यता तैसी मिली सहाय। यानी जिसकी जैसी नियत होती है वैसे उसके सहायक भी हो जाते हैं। शोभरग्र दुख पावई शिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगा। मित्र, ये तय हो गया कि अगले ही दिन हम राजा होंगे और उसके पश्चात ये मित्र कुम्हार जी राजा होंगे। तो ठीक है, कल आपका स्वागत रहेगा। दिन भर के लिए यहाँ के राजा आप रहेंगे। जी मित्र, अब चलते हैं, कल की तैयारी करनी होगी ना। बिल्कुल, आइए। मंत्री जी, ये क्या कर रहे हैं महाराज? हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी तरह से इनको उलझा बजाकर एक दिन वैसे ही बिता दिया जाए। ये कुछ कर ही ना पाए। मैं राजा बनूंगा, राजा राजा राजा। हा हा हा, फिर सारा खजाना मेरा। हाँ, आप राजा बनेंगे और मैं महारानी हूँ। फिर मेरी 100 दासियाँ होंगी। अरे मूढ़, मैं राजा एक दिन के लिए बन रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और तुम दासियाँ गिन रही है। इसमें समझ में न आने वाली बात ही क्या है? कल आप राजा बन रहे हैं, आज खुशहाली मनाने के दिन है। सच में मैं राजा बन रहा हूँ। अजी सुनती हो, अब हमारे दुख के दिन गए। परंतु ये सवेरे होने में इतना देर क्यों लग रही है? शोभरग्र दुख पावई शिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगा।
प्रणाम महाराज, आपके लिए पालकी लाया हूँ। तो ठीक है। राजमहल आपकी प्रतीक्षा कर रही है महाराज। तो चलें? बिल्कुल महाराज। यही तन कर भल विषय नवाई, दुर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन दे, बल सुदाते सग विषलेही। ताई कबहु भल काई न कोई, गुंजाग्रही परस मन होई, आकर 4,84,000 जो निधमति यह जीव अविनाशी। निरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुभाव गेरा, कबहु की कर करुणा नर देई, देते इस बिन हेतु सनेही। नर्तन भवबारी रिको बेरो, सन्मुख मरुदन द्रवेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ लाग दुर्लभ करिवावा। ताई कबहु भल काई न कोई, गुंजाग्रही परस मन होई, आकर 4,84,000 जो निभ्रमति यह जीव अविनाशी। क्या हुआ? पालकी क्यों रोक दी? महाराज, राजधानी में तो हम लोग पहुंच चुके हैं, परंतु यहाँ से रास्ता 2 भागों में बटा हुआ है। ये रास्ता जाता है राज दरबार की तरफ और ये रास्ता जाता है राजमहल की तरफ। मेरे राय में महाराज, आप पहले महल चले, पहले कुछ क्रियाकलाप हो, जलपान हो, फिर राज दरबार चले चलिएगा। तो ठीक है, पहले हम राजमहल ही जाना पसंद करेंगे। दासिया, जी मंत्री जी। आज के लिए ये महाराज हैं, प्रणाम महाराज। इनको ले जाओ, स्नान कराओ, फिर इत्र से नहलाओ, महाराज के वस्त्र पहनाओ, फिर 84 व्यंजन से इनको तृप्त कराओ, देखो कोई कमी ना होने पाए। महाराज, स्नान और भोजन के पश्चात ही दरबार में चला जाए। बहुत अच्छा। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, दुर्लभ सब ग्रंथई रामा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक सवारा। तो परत्र दुख पावई, सिर दुर्निधि पलटाई, कालई कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो परत्र दुख पावई, सिर दुर्निधि पलटाई, कालई कर्म ईश्वर ही दोष लगाई। यही तन कर भल विषय नवाई, दुर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन दे, बल सुदाते सग विषलेही। ताई कबहु भल काई न कोई, गुंजाग्रही परस मन होई, आकर 4,84,000 जो निधमति यह जीव। आइए महाराज, विराजिए। महाराज, अभी अभी आपने भोजन किया है, तनिक विश्राम कीजिए, फिर चलेंगे दरबार में। ठीक है। तो परत्र दुख पावई, सिर दुर्निधि पलटाई, कालई कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो परत्र दुख पावई, सिर दुर्निधि पलटाई, कालई कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मिथ्या दोष लगाई, मिथ्या दोष लगाई, मिथ्या दोष लगा।
महाराज, 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 दरबार में चलना नहीं है। महाराज, ओह, ये तो गहरी नींद में सो गए। लगता है राजा बनने की खुशी में रात भर सोए ही न थे। ठीक है, जब तक सोएंगे तब तक सोने दो। बड़े भाग्यमान सुतन बाबा, दुर्लभ सब ग्रंथई रामा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक सवारा। तो परत्र दुख पावई, सिर दुर्दिन पलटाई, कालई कर्मई ईश्वर ही विद्या दोष लगाई। तो परत्र दुख पावई, सिर दुर्दिन पलटाई, कालई कर्मई ईश्वर ही विद्या दोष लगाई। यही तन कर भल विषय नवाई, दुर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन दे, बल विसुदाते सग विष लेई। काई कबहु फल काई न कोई, गुंजा गई परस मन होई, आकर 4,84,000 जो निधमत यह दिवा। दासिया, तुम सब चले जाओ, अब इनकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, अब जागिए पंडित जी। क्या हुआ? आपका समय खत्म हो चुका है। क्या? हाँ, देखिए दिन ढल चुका है। अब आप महाराज नहीं रहे। इसका मतलब मेरा पूरा दिन राजभोग में खाने और सोने में चला गया। जी हाँ। निरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुभाव गेरा, कबहु की कर करुणा नर देहि, देते इस दिन हेतु सनेही। नर्तन भव बारिधि को बेरो, सन्मुख मरुदन प्रवेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ लाभ दुर्लभ करि बाबा। ताई कबहु भल काई न कोई, गुंजा गई परस मन खोई, आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मति जीव अविनाशी। मित्र, क्या हुआ मित्र? क्यों उदास हो? मित्र, मुझे इतना बड़ा अवसर मिला था, परंतु वो भी मैंने गवा दिया। क्यों मित्र? वहाँ क्या हुआ? वहाँ 2 रास्ते थे। एक रास्ता था भोग का और दूसरा था कर्तव्य का, परंतु मैंने भोग का रास्ता चुना। एक दिन के लिए एक अवसर मिला था, परंतु वो भी मैंने खो दिया। खाने और सोने में सारा दिन गवा दिया। मेरे तो भाग्य ही खराब है। हाय, मेरे तो कर्म ही फूट गए। परस मन खोई, आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मति जीव अविनाशी। निरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुभाव घेरा, कबहु की कर करुणा नर देहि, देते इस बिनु हेतु सनेही। नर्तन भव बारिधि कौ बेरो, सन्मुख मरुदनु प्रमेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साधु सुलभ करि पावा। भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाय, आत्महनन गति जाय, आत्महनन गति जाय, आत्महनन गति जाय।
मेरा बेटा राजा बनेगा। कल कितना खुशी का दिन है। अजी, तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारा बेटा सदा के लिए राजा बन रहा हो। तो क्या हुआ, चाहे एक दिन के लिए हो चाहे 100 दिन के लिए, वो तो राजा बन रहा है ना। वैसे ही धरती पर कौन सदा के लिए राजा बना है। आप इस रहस्य को समझ लीजिए। राजा की पद से जो उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, वो उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एक दिन ही काफी है। अरे आ गया मेरा राजा बेटा। आज तो मैं रात भर दिवाली मनाऊंगी। खूब खुशी मनेगी इस घर में। अरे माँ, तुम्हें जो खुशी मनानी हो अपने में मनाना। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे सवेरे जल्दी ही जगा देना। और हाँ, मेरे लिए सवेरे जल्दी से भोजन बना देना। क्यों बेटा, तू राजमहल का राजभोग छोड़कर यहाँ भोजन करेगा? हाँ, खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है। कहीं भी खाओ, बात एक ही है। अब इसे सोने दे आराम से। कल इसे बहुत सारे काम करने हैं। चल यहाँ से। हाँ, मेरा बेटा राजा जो बन रहा है। चलिए। ईश्वर है मिथ्या दोष लगा। ओह, सुबह होने से पहले ही नित्य कर्म से निपट लूं। अरे, ये तो पहले ही जग गया। मैं तो इसे जगाने आई थी। बेटा, भोजन तैयार है। ठीक है माँ, परोस दे। अच्छा। प्रणाम महाराज। आइए मंत्री जी, विराजिए। महाराज, विलंब बना करके राजमहल चला जाए तो ठीक होगा। जी मंत्री जी, चला जाए अब। भाई, ये पालकी क्यों रोक दी? बात ये है कि महाराज, यहाँ से रास्ता 2 भागों में बटा हुआ है। ये रास्ता जाता है राज दरबार की तरफ और ये रास्ता जाता है राजमहल की तरफ। आप किधर चलना पसंद करेंगे महाराज? हमें पहले राज दरबार चलना है। आप लोग
दरबार की तरफ चले। परंतु महाराज, पहले कुछ क्रियाकलाप हो, भोग राग हो, स्नान भोजन आदि हो जाए राजमहल में, फिर राज दरबार चले चलिए। नहीं, वो सब हो गया है हमारा। पंडित जी की तरह हमें राजभोग नहीं, कर्तव्य पालन करना है। आप लोग दरबार की तरफ चलें। जो आज्ञा महाराज। कुमार महाराज की जय, कुमार महाराज की जय। यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्गम स्वर्ग। मंत्री जी। जी महाराज। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारी, सेनापति और सभी मंत्री को बुलाया जाए। सभी को बुलाया जाए। महाराज की जय। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता था, इसलिए आप सभी को यहाँ बुलाया। जी महाराज, आदेश दे। आज से आप सभी लोगों का तनख्वाह दुगना कर दिया जाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वर्ग सुखदाई, नरतन पाई विषय बन दे, फल सुखदाते सद विषय। और हाँ, आपको ये आदेश देता हूँ कि यहाँ के जितने भी राज खजाना है, उनको इस राज्य के सीमा के बाहर आप लोग ले जाकर रखें और हाथी घोड़े सभी वस्तु धन भी राज्य के बाहर ले जाकर रखें। जो महाराज। और मंत्री जी, आप मेरे परिवार वालों को भी राज्य के बाहर ले जाकर रखने का व्यवस्था मिलेगी। जो और ये सारा काम सूर्यास्त होने से पहले हो जाना चाहिए। सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। महाराज, आपके आदेश अनुसार सब काम हो चुका है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब जिसको हमारे राज्य में रहना हो, वो हमारे साथ चल सकता है, क्योंकि इस राज्य की सीमा के बाहर मैं अपना राज्य कायम करता हूँ। मंत्री जी, ये खत मेरे मित्र महाराज को दीजिएगा। मैं सूर्यास्त से पहले उनको उनका ये राज्य वापस करता हूँ। जी महाराज। और रथ की व्यवस्था किया जाए, जिसमें हम सूर्यास्त से पहले इस राज्य के सीमा से बाहर जा सकें। जो आज्ञा महाराज, रथ आपकी सेवा में हाजिर है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए,
है मिथ्या दोष लगा। तो समझे? बिल्कुल समझे। तो आप लोगों को भी कुम्हार की तरह बनना है। अब ये आप लोगों के हाथों में है कि पंडित की तरह भोगी बेसरी बन करके यह देव दुर्लभ मानव जीवन जो भगवान ने असीम अनुकंपा और कृपा करके आप जीवात्माओं को दिया है, करोड़ों जन्म का तड़पन लेकर के जाते हैं या कुम्हार बालक की तरह जो ये मोक्ष का साधन मानव जीवन है, इसको भगवान के भक्ति सेवा में अपने को समर्पित शरणागत करके उनको पहचानते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यदि पंडित की तरह से भोग व्यसन में लग जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों जन्म बर्बाद और विनाश हो जाएगा। ये देव दुर्लभ मानव शरीर पाकर के जो अपने को संवार नहीं लिया, अपना मोक्ष रिजर्व नहीं कर लिया, मृत्यु के दुख और कष्ट से अपने को न छुड़ा लिया, भोग व्यसन में सटा ही रह गया, ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री राम जी ने प्रजाजन को दिया हुआ उपदेश में भगवान ने कहा है, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान हमेशा आपको संपूर्णत्व वाला बनाना चाहते हैं। भगवान भरा पूरा जीवन देते हैं, केवल लोक का ही नहीं, लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को भरा पूरा बनाकर संपूर्णत्व जीवन प्रदान करना भगवान चाहते हैं। भगवान यही चाहते हैं